हेलो गाइस, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्पेस इन्फिनिटी। मेरा नाम है विक्रम तिवारी और स्पेस से जुड़ी बकबक में हम आपका स्वागत करते हैं। तो भैया आज का जो हमारा वीडियो है ना, ऐसे टॉपिक पे है कि आपके दिमाग को झकझोर के रख देगा। आज का हमारा वीडियो है टाइम ट्रेवल के बारे में। इस वीडियो में हम टाइम ट्रेवल से जुड़े रहस्यों की बहुत बारीकी से जांच करेंगे, इससे जुड़े सारे वैज्ञानिक सिद्धांतों को देखेंगे और इसी के साथ टाइम ट्रेवल की थ्योरी में होने वाले सभी विरोधाभासों की भी जांच करेंगे। ये बहुत जरूरी है क्योंकि जितनी दिलचस्प इसकी थ्योरी है उतने ही दिलचस्प इन थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले इनके सिद्धांत भी हैं। लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम ट्रेवल के जितने भी पॉसिबल रास्ते हैं आज हम उन सभी को देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे ट्रेवर्सेबल वर्म होल, जो आइंस्टाइन की इक्वेशन से इंस्पायर होकर स्पेस टाइम के स्केल के अलग अलग पॉइंट पर पोर्टल खोल सकते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि हम टाइम में ट्रेवल करने वाले हैं। आज की हम अपनी एक्सप्लोरेशन शुरू करते हैं सीधे थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, जिसको देने वाले और कोई नहीं हम सबके फेवरेट खुद अल्बर्ट आइंस्टाइन जी हैं, जिन्होंने साइंस की दुनिया में अनगिनत योगदान देकर साइंस पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी को एकदम नरक बना दिया। इस थ्योरी के हिसाब से ग्रेविटी और स्पेस के कर्वेचर में इतनी ताकत होती है कि वो टाइम के फ्लो को मैनिपुलेट कर सके और टाइम के इस इधर उधर करने के चक्कर में रास्ते खुलते हैं। जी हाँ, टाइम ट्रेवल के। आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स में पाए जाने वाले बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जैसे कि हमारे प्लेनेट या हमारे स्टार स्पेस टाइम में अपने आसपास एक कर्वेचर बनाते हैं। जैसे अगर आप एक खींचे हुए कपड़े के बीच में कोई भारी गेंद रख दें तो जैसे उसके आसपास के फैब्रिक मुड़ जाते हैं, ठीक इसी तरीके से स्पेस टाइम के फैब्रिक भी हैवी ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट के आसपास बेंड हो जाते हैं। इस इफेक्ट की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड में समय अपनी रफ्तार से धीमा होने लगता है। इस फैक्टर को हम टाइम डायलेशन कहते हैं। अब बस भाई इस पॉसिबिलिटी को जस्ट इमेजिन करके देखो कि अगर ऐसा हो सके कि स्पेस टाइम में होने वाले इस डिस्टॉर्शन को कंट्रोल किया जा सके तो टाइम ट्रैवल सपने से बदलकर एक हकीकत बन जाएगा। टाइम ट्रैवल के बारे में थोड़ा सा और ढूंढने पर टाइम ट्रैवल से जुड़े कई पैराडॉक्स सामने निकल कर आते हैं, जिनमें से आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। बोले तो पैराडॉक्स के दादाजी। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहता है कि अगर कोई समय में पीछे जाकर वास्तविकता से छेड़छाड़ करे तो उसकी करंट समय की वास्तविकता खुद में एक विरोधाभास बन के रह जाएगी। समझ में नहीं आया ना? तो एक एग्जाम्पल से समझ लो। सोचो कि तुम्हारे पास एक टाइम ट्रैवल की मशीन है और तुम समय में पीछे जाकर अपने दादाजी को अपनी दादी जी से मिलने से ही रोक देते हो, उनकी शादी ही नहीं होने देते। तो जब ना तुम्हारे पिताजी पैदा होंगे तो तुम भी तो पैदा नहीं होगे, पर तुम तो पैदा हो चुके हो क्योंकि तुम ही तो कारण हो तुम्हारे दादाजी और दादी जी की शादी ना होने का। वैसे तो इस विरोधाभास पर दशकों से कई बुजुर्ग साइंटिस्ट टाइप के जो लोग होते हैं वो कड़ी मेहनत करके डिबेट कर रहे हैं और उस डिबेट के ही तहत कई तरीके के सॉल्यूशन भी निकल के आते हैं, जिसमें से कुछ मेन सॉल्यूशन ऐसे हैं कि मल्टीपल टाइमलाइंस का होना, दूसरा है पैरेलल यूनिवर्स का होना, जिनकी वजह से टाइम ट्रैवल में आपको अपने पास्ट को चेंज करने की भी अनुमति मिलती है, ऑब्वियसली अगर आप कर सकते हो तो अब हम नजर डालते हैं टाइम ट्रैवल के एक और गजब के कॉन्सेप्ट के बारे में, वर्म होल्स। आइंस्टाइन की इक्वेशंस के हिसाब से स्पेस टाइम में बनी ये हाइपोथेटिकल टनल एक जुगाड़ है जो यूनिवर्स में काफी दूर के अलग अलग पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर देती है। इसकी भी परिकल्पना ये है कि जैसे एक कागज पर आप 2 पॉइंट बनाओ और आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रेवल करना हो तो सबसे छोटा रास्ता क्या हो सकता है? दोनों पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन? सोचो। नहीं, अगर आप उस कागज को मोड़ दो इस तरीके से कि दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्स हो जाएं, तो ये सबसे छोटा पॉसिबल रास्ता है एक दूसरे पॉइंट से ट्रेवल होने का कि दोनों को एक ही पॉइंट पर ले आओ। बस
यही कंसेप्ट है वर्म होल्स के भी होने का। ठीक इसी प्रकार से यूनिवर्स में अगर कोई दो पॉइंट बहुत दूर हों और आपको उनके बीच ट्रेवल करना हो, तो अगर स्पेस टाइम के कर्वेचर को इस हिसाब से मोड़ा जाए कि वो दोनों पॉइंट्स एक ही पॉइंट्स पर आ जाएं, तो उसी को वर्म होल कहेंगे। और एक छोर से दूसरे छोर आप बस पलक झपकते ही पहुंच जाएंगे। हालांकि वर्म होल्स का अस्तित्व अभी सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज में ही है, लेकिन फिर भी यार इसकी तो थ्योरी बड़ी ही मजेदार है। तो भाई जैसा मजा हमें इस वीडियो को बनाकर आ रहा है, हमें भी पूरी उम्मीद है कि तुम्हें भी ऐसा ही मजा ये वीडियो देख कर आ रहा होगा। टाइम के ट्रेवल को आज के लिए हम यहीं पर रोकते हैं, पर जाहिर सी बात है टाइम ट्रेवल पर ये हमारा पहला एक्सप्लोरेशन भले ही हो, पर आखिरी नहीं है। तो स्पेस से जुड़ी ऐसी ही साइंस और मिस्ट्रीज के लिए बस एक नाम याद रखिए, स्पेस इन्फिनिटी। तो चलो फिर मिलते हैं एक नए दिन एक नए वीडियो के साथ।